संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गोंडवाना साम्राज्य के जो राजा महाराजा हुए हैं वो उन्होंने बहुत बलिदान दिया है देश के लिए, लेकिन इतिहास में ज़्यादा जानकारी इनके बारे में है नहीं। तो हम चाहते हैं कि इन सारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पता लगे कि गोंडवाना के जो राजा महाराजा थे उन्होंने कितना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, और इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कार्यक्रम क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार हो रहा है, इससे पहले भी एक बार हुआ था, तो लोगों का रुझान है, काफ़ी लोग कार्यक्रम में आते हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन हम आगे भी करेंगे, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये जानकारी आम लोगों तक पहुँचे कि गोंडवाना के जो राजा हुए हैं उन्होंने बहुत बलिदान दिया, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे राजा संग्राम शाह हो, रघुनाथ शाह हो, या हमारे यहाँ राजा डेलन शाह, नरसिंहपुर राजा डेलन शाह, वो भी शहीद हुए थे। तो ऐसे कई राजा महाराजा हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति आज़ादी के लिए दी है। सर, आज इस कार्यक्रम में कितने लोग सम्मिलित हुए हैं? आज लगभग 100-150 लोग सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर। सर, कहाँ सम्मिलित हुए हैं? ये अभी तो भोपाल से लोग आए हुए हैं। क्या संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को? समाज को यही संदेश है कि समाज संगठित हो जाए किसी भी तरह से, है ना, और संगठित ना होने की वजह से शोषण, अत्याचार, ये सब घटनाएं बढ़ रही है समाज के साथ में। जबकि पहले हमारा साम्राज्य था यहाँ पर, और किसी की हिम्मत नहीं थी उस ज़माने में कि कोई आँख उठा के देखे हमारे समाज के ऊपर। लेकिन चूँकि समाज सभी तरह से कमज़ोर हो चुका है, तो आज शोषण, अत्याचार हो रहा है। हम चाहते हैं ये समाज संगठित अगर हो जाएगा तो ये शायद सब घटनाएं रुक जाएंगी। सर, क्या कारण है समाज एकत्रित नहीं हो पा रहा है? समाज में सबसे पहली कमी तो अशिक्षा है। अशिक्षा सबसे बड़ी कमी है। इसके बाद क्या है, समाज में कई कुरीतियाँ भी है, उसकी वजह से भी समाज जो है संगठित नहीं हो पा रहा है। तो इसको एकजुट करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? नहीं, प्रयास तो हम कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। हमारा संगठन लगभग मध्य प्रदेश के 32 जिलों में काम कर रहा है, और धीरे धीरे संगठन से लोग जुड़ भी रहे हैं। तो आने वाले समय में बिल्कुल समाज संगठित होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। सर, शासन प्रशासन से क्या कहना चाहिए आप? शासन प्रशासन से भी यही कहना चाहेंगे कि जो गोंडवाना का इतिहास है या जो धरोहर है उनका संरक्षण करें। हमारे कई किले महल जो है बिल्कुल खंडहर अवस्था में पहुंच गए हैं, तो शासन प्रशासन उनका संरक्षण करें और गोंडवाना का जो इतिहास है उसको आगे लेके आएँ, और इतिहासकार भी लिखें गोंडवाना के इतिहास के बारे में। ऐसा मेरा अनुरोध है सभी से। मीडिया को परिचय दीजिए। मैं विजय। मैं आनंद सिंह उद्दे आकाशवाणी भोपाल से हूँ। आज का दिन 18 सितंबर न केवल हमारे समाज के लिए बल्कि भारत भूमि के लिए गौरव का विषय है। जब जो साम्राज्यवादी ताकतें थी भारत में उस समय तत्कालीन 1857 की जब क्रांति की ज्वाला पूरी भारत में आग पकड़ रही थी, तब राजा महाराजा जो थे इस देश के, उनके सामने घुटने टेक रहे थे। उस समय हमारे गोंडवाना के वीर सपूत राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह अपने साम्राज्य में अपने जो उसके प्रजा को इस आंदोलन में अग्रगामी भूमिका निभाते हुए अपने आप को अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में उतरे और अपनी शहादत दी। और ये एक ऐसी शहादत है जो दुर्लभ से दुर्लभ कहेंगे कि तोप के मुंह में बांध के उनको शहादत उनकी हुई। तो ऐसी शहादत इस देश में आपने नहीं सुने होंगे। भगत सिंह के बारे में हम सुनते हैं, उनको फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन हमारे जो राजा हैं उन्होंने उनको तोप के मुंह में बांध के और फिर उनको शहादत दी गई थी। तो ये सिर्फ समाज का विषय नहीं है, ये इस देश का सबसे बड़ी शहादत है। उसको याद करने के लिए न केवल समाज को बल्कि हर व्यक्ति को एकत्रित होकर और इस बलिदान को याद करना चाहिए।